हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं प्यार में आने वाले ईगो के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि प्यार में ईगो के लिए तो कोई जगह नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। ओके, और वहीं पे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझकर गड़बड़ कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो दैट इज़ ट्रू कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें अप एंड डाउन्स आना नेचुरल है, राइट? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस जिस तरह से उसका एक्सपांशन होना एक ऑब्वियस सी बात है, वो तो होना ही है। उसी तरीके से उस एक्सपांशन के लिए कभी कभी रिश्तों में थोड़ा बहुत अप डाउन्स होना भी नेचुरल ही है, लेकिन उस अप डाउन में लव को अप रखना आपकी हमेशा आपकी चॉइस हो सकती है, क्योंकि दैट इज इन योर हैंड। आप वो चूज कर सकते हो। आप और आपके पार्टनर के बीच कभी भी कितना भी घमासान कोई भी सीन हो, अगर आप दोनों में से कोई एक भी अगर ईगो को छोड़ के प्यार चुन लेता है ना, तो बस डन फिर तो ईगो की धज्जियां उड़ी जाना है। ओके, तो यहाँ मैं यही बताना चाह रही हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में डिफरेंस होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट चुने वो बहुत ज़रूरी है ना, पर ईगो नहीं चुनना है। ईगो आपको कहेगा कि आप पूरी तरह से सेपरेशन में चले जाओ अपने ट्रू लव से, दैट इज ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं कहेगा, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बोलेगा हेल्दी बाउंड्रीज बना लो, पर रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं कहेगा। क्योंकि जहाँ ट्रू लव है वहाँ कोर चॉइस तो सेम है ना। तो अगर वो आप वहाँ पे ईगो से हेल्दी बाउंड्रीज रखते हो और सेल्फ रिस्पेक्ट चुनते हो, तो वो चॉइस तो आपके पार्टनर पे असर करना ही है। उन्होंने कहाँ जाना है फिर? ओके, तो ऑफकोर्स वो भी फिर प्यार ही चुनेंगे। और या आई बिलीव इन इनर वर्क वेरी वेरी मच, जिसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि यस, मैं ये बिलीव करती हूँ कि माई हीलिंग इज इनफ। अगर मैंने कुछ अंदर हील कर लिया तो बाहर तो चेंज आना ही है, वो तो आके रहेगा, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। तो अगर आपको अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, आपको लग रहा है आप किसी लूप या पैटर्न में है, तो सेपरेशन चूज करने की जगह वहाँ पे अपने आप पे काम करना चूज करें, हीलिंग चूज करें, हेल्दी बाउंड्रीज कैसे मेंटेन रखी जाती है वो चूज करें। क्योंकि आपको कभी नहीं कहा जाता है कि अपने पार्टनर की हेल्दी बाउंड्रीज क्रॉस करो या खुद की हेल्दी बाउंड्रीज उन्हें क्रॉस करने दो। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट इज मस्ट, अंडरस्टैंड? पर सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर ईगो गेम खेलना या सेपरेशन चूज करना नॉट वर्थ इट। क्योंकि ये सिर्फ ईगो होता है जो कहता है अपने ट्रू लव से सेपरेट हो जाओ, अंडरस्टूड? कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कहता है। तो आई होप ये रूल आपके काम आएगा, और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को मानते हैं, ट्रू लव में बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली काम आएगा। क्योंकि यू नो दैट ट्विन फ्लेम्स तो ऑफकोर्स एक दूसरे के 100% मिरर होते हैं, उनकी कोर चॉइसेस सेम होती है। तो अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करोगे तो वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट ही चूज़ करेंगे, और आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना ही चूज़ करोगे। अगर आप ईगो को नहीं चूज़ कर रहे हो तो आप दोनों ही फिर लव को ही चूज़ करोगे, एंड अल्टीमेटली यू बोथ विल मेल्ट डाउन देयर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.